हेलो दोस्तों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान बहुविकल्पी प्रश्न हम देख रहे हैं जो आपकी 2026 बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? ऑप्शन नंबर ए है जूट, ऑप्शन नंबर बी कॉफी, ऑप्शन नंबर सी जौ, ऑप्शन नंबर डी रबर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूट। चलिए बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत पूछ रहा है। चलिए बता देंगे हम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए बहुजन समाज, ऑप्शन बी क्रांतिकारी लोकतंत्र, ऑप्शन सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ऑप्शन डी आधुनिकता। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 क्रांतिकारी लोकतंत्र। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार पूछ रहे हैं। आधार क्या है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य व शिक्षा स्तर, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? व्यक्तियों का साक्षरता का सिद्धांत, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य व शिक्षा स्तर, यह तीनों आधार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत साधन है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी खनिज तेल, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पवन ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पूछ रहा है, लाल मिट्टी। चलिए हम ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, और ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन का मतलब होता है जिसमें जीव हो। जैव संसाधन का मतलब जिसमें जीव हो, जीव। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन बी मत्स्य उद्योग, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी चट्टाने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य उद्योग। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न 7, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1995, ऑप्शन नंबर सी 1896, ऑप्शन नंबर डी 1999। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या सही होगा, सही क्या होगा। इस ऑप्शन में इसका आंसर गलत भी हो सकता है। इसका आंसर आप सभी को अपने से बताना है, खुद से। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? मताधिकार का मतलब जो लोग आप लोग व्यवहारिक भाषा में वोट जो देने जाते हैं लोग, जैसे ग्राम पंचायती हो गया, यही सब वोट जो देने जाते हैं, इसका वर्ष क्या है? ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 17 वर्ष,
ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 14 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 9। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? ऑप्शन नंबर ए राज्य, ऑप्शन नंबर बी संघ, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघ, संघ को प्राप्त है। हमारा प्रश्न संख्या 10 है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। भारत में पंचायत राज की स्थापना कब हुई थी? भारत में पंचायत राज की स्थापना कब हुई थी? जो हमारे गांव में पंचायत यह सब राज्य होता है, जैसे पंचायत कौन कौन बनेगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए 1980, ऑप्शन नंबर बी 1990, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 2004। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी 1992। 1992 ईस्वी में हुई थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। भारत में कुल कितने संधि राज्य हैं? भारत में कुल कितने संधि राज्य पूछ रहा है, संधि राज्य। तो भारत में कुल संधि राज्य हैं। पहले चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है 27, ऑप्शन नंबर बी 28, ऑप्शन नंबर सी 29, ऑप्शन नंबर डी 30। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13। बैंक का कार्य नहीं है। बैंक का कार्य नहीं है। कार्य नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर ए लॉकर सुविधा, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन डी नगद शाखा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वयं सहायता समूह। हमारा अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 14 है। भारत में केंद्रीय बैंक कौन से हैं? भारत में केंद्रीय बैंक कौन से हैं? केंद्रीय बैंक क्या पूछ रहा है? केंद्रीय बैंक। चलिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्र बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रक हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्या पूछ रहा है? क्षेत्रक। क्षेत्रक पूछ रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी 3। 3 होते हैं मुख्य क्षेत्रक, 3 होते हैं क्षेत्रक, 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए 3 आंसर हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 17। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1950, ऑप्शन बी वर्ष 1951, ऑप्शन सी वर्ष 2005, ऑप्शन डी वर्ष 2015। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2015। चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 18, अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है?
ऑप्शन ए बेरोजगारी, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी बीमा, ऑप्शन डी परिवहन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी। हमारा प्रश्न संख्या 19 है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन आंसर। ऑप्शन नंबर बी जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन बी मौलिक साक्षरता, ऑप्शन सी जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन डी ये सभी। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। चलिए अगली वीडियो में